2 से 4 दिन में लगभग आप लोग सारे फेस्टिवल में, ठीक है, यानी आप लोग त्यौहार में बिजी होंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग फेस्टिवल अच्छे से मना लिए होंगे। अब आपको करना क्या है, 2023 से 27 वाले जो भी सेमेस्टर 2 में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो विद्या गेस्ट पेपर है वो रिलीज़ हो चुका है। और जब भी विद्या गेस्ट पेपर रिलीज़ होता है तो इसके आधार पर हम कहीं ना कहीं फाइनल जो आपका एग्ज़ाम है इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि अब आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि विद्या गेस्ट पेपर आ चुका है। साथ ही साथ इस गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा आपको गेस्ट पेपर अभी ख़रीदना है, क्योंकि मार्केट में विद्या गेस्ट पेपर भी गलती करती है। हो सकता है कोई पेपर में गलत क्वेश्चन दे दे और उस चक्कर में आप गलत क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, गलत सिलेबस पढ़ोगे और एग्ज़ाम में कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो परेशानी आप पर हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर हिस्ट्री का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसके हिस्ट्री वाले मेजर 2, ठीक है, MJ2, अभी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या पेपर आपको ख़रीदना है। मेजर 2 के जो गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन थे उसको जब मैंने देखा तो यहाँ पर देखिए, सातवाहन की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये फर्स्ट में ही क्वेश्चन था। यानी फर्स्ट यूनिट ये नहीं है, ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट है, जबकि फर्स्ट यूनिट क्या आपका कुषाण काल है, ठीक है। तो कुषाण काल के बारे में, कुषाण के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था। फिर हमने नेक्स्ट पेज में देखा तो नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर है आपका कुषाण काल वाला कनिष्क की उपलब्धियाँ। और इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पेज में देखा तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ। यानी इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ विद्या गेस्ट पेपर ये किया है कि सारे यूनिट वाइज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया है, जबकि कहीं ना कहीं ये विद्या गेस्ट पेपर की ये पहली गलती है। ऐसा पहले नहीं करता था, कम से कम फर्स्ट यूनिट से यानी एक यूनिट से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर कवर करना चाहिए। उससे क्या होता, बच्चों का यूनिट वाइज सिलेबस भी कवर होता, कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी यूनिट का कवर होता, नॉलेज बढ़ता। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है, देखिए कनिष्क एक ही यूनिट से है और एक ही यूनिट का क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट में आपका देखिए गुप्त काल से है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये गुप्त काल से है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरे वीडियो में इस तरीके से वीडियो नहीं रहेगी। सेमेस्टर, अब आप लोग बोलिएगा सेमेस्टर 1 में कैसे था सारे विद्या गेस्ट पेपर से, तो याद रखिएगा जो यूनिट वाइज मैंने कवर किया था वो सारे विद्या गेस्ट पेपर से नहीं थे। मैंने सारे यूनिट वाइज उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद मैंने देखा विद्या गेस्ट पेपर में सारे यूनिट वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी सारे यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया गया था। इसीलिए मैंने विद्या गेस्ट पेपर को जितने भी क्वेश्चन थे उसको प्रेफर करके उसको आंसर में आपको प्रोवाइड करवाया। लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर 2 में मैं आपके लिए ऐसा नहीं करूँगा। हालाँकि आप खरीद के पढ़ सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट इस गेस्ट पेपर के इंतज़ार में रहते हैं कब ये रिलीज़ होगा, उसके बाद खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग खरीद के पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी विद्यार्थी अगर खरीदेंगे तो याद रखिएगा, खास करके AAC पेपर 2, ठीक है, इंग्लिश वाला, उसका सारा क्वेश्चन का PDF फाइल में आप हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके हिसाब से, क्योंकि इस विद्या गेस्ट पेपर में क्या होता है, रिव्यू के अंडर में जितने भी प्रीवियस सत्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस सत्र में यानी हर साल जो भी सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए रहते हैं। तो उससे आपका जो भी प्रैक्टिस करवाऊँगा इंग्लिश वाले AAC 2 के क्वेश्चन, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। यानी वही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के माध्यम से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करें इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ यानी उत्तर दिया हुआ है, तो उत्तर मैंने कई किताबों से देखा है। लेखक जो किताबें लिखती है, ठीक है, तो लेखक की जो किताबें होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, जो समय आप लोग क्रॉस कर देते हो। लाइब्रेरी आपके कॉलेज में अवेलेबल होता है लेकिन आप लोग लाइब्रेरी में जाते नहीं हो, ठीक है, कॉलेज के गार्डन में चले जाते हो या फिर इधर उधर टहलने के लिए चले जाते हो, कैंटीन में चले जाते हो, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं जाना है, जबकि उसका फीस भी भरते हो पढ़ने के लिए। खैर जो भी है, तो उसके लेखक वाले, इसके जो लेखक वाली किताब है मैंने देखा, एनालिसिस किया तो बहुत अच्छा है, पढ़ने से बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो आपका नोट्स है, ठीक है, नोट्स भी एक बुक करके निकलता है, प्रोफेसर नोट्स, या फिर इसके अलावा और भी, तो वो भी किताब ठीक है अपनी हिसाब से, ठीक है, उसमें भी थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर विद्या गेस्ट पेपर के आंसर की अगर देखो तो ये कहीं ना कहीं बस हूबहू इंटरनेट से या फिर कहीं से या फिर जो पिछले ज़माने से ये छापते आ रहे उसी तरीके से यह उतार देते हैं। बच्चों को नॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उससे मतलब नहीं है, बस बच्चे इसे पढ़ के जाए और पॉइंट्स को याद करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो ये हमें इस विद्या गेस्ट पेपर के अंदर खराबी लगती है। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस सत्र से ही उठाते हैं, उसकी एक अच्छाई है, लेकिन आंसर में मैं हमेशा इसकी बुराई बताता हूँ, आंसर अच्छा नहीं है। कुछ आंसर अच्छे होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से नहीं होते हैं, क्योंकि आप अगर इसे जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो कुछ हो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस गेस्ट पेपर के प्राइस के बारे में अगर बात कर ले, ठीक है, तो इसका तो जो प्राइस है वो 36 रुपया लिखा है इस किताब में, लेकिन आपको मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्राइस आपको नहीं देना है किसी भी दुकान में, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया लेगा। इससे कम में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप 2 4 5 खरीदोगे तब।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर आपको ख़रीदना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना मेजर पेपर तो ज़रूर ख़रीदना है। एक तो आपका मेजर 2, चाहे आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, जो भी हो। इसके अलावा मेजर 3, क्योंकि इन दोनों का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है हाल फिलहाल में। जिनका नहीं हो रहा है या फिर जिनका होने वाला है या फिर जिनका अभी तक से रूटीन नहीं आया है, सबका हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिन में, यानी 10-12 दिन में उम्मीद है कि आपका इंटरनल का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद ये 2 पेपर के बाद आपको ये तीसरा पेपर माइनर वोकेशनल आपको ख़रीद लेना है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दी है, चैनल में चेक कीजिए, अच्छे से देखिए, आपको माइनर वोकेशनल पेपर के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बात करें, नेक्स्ट पेपर आपको क्या खरीदना है, AC2 इंग्लिश वाला, हिंदी वाले, यानी जो भी अगर हिंदी में एग्ज़ाम ये पेपर आप देने वाले हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के क्वेश्चन के आंसर को कवर कर लेना है, उसका नोट्स बना लेना है, उसी के अंडर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऐसी हिंदी और इंग्लिश वाले आपको बुक खरीद लेना है, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस के लिए। वरना अगर बुक नहीं खरीदोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी स्टूडेंट अगर बुक खरीदते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस पेपर का PDF बना के हमें शेयर कर देंगे, ठीक है। ये वाला 100% आपको सेंड करना है हर हाल में, क्योंकि इसका प्रैक्टिस अगर जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट इस पेपर में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, फेल कर जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश है और इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं वीक होता है और इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। कुछ ग्रामर के जो नॉलेज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपका ये पेपर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये पेपर आप हमें ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तो एक पेपर ये खरीद लीजिएगा, मेजर 2, मेजर 3 3 पेपर और ये माइनर 4 पेपर। बात रही SEC और MDC, ठीक है, ये आप बाद में खरीदिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कॉलेज में इन दोनों पेपर के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप खरीदिएगा। आप इस पेपर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, माइनर वोकेशनल का कौन सा पेपर आपको चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, ये वही डिसाइड करते हैं। कुछ कॉलेज में क्या होता है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, जितना यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में सारे पेपर बताए हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इतने ये सारे वोकेशनल पेपर है, तो इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। उसी तरीके से कॉलेज भी बहुत सारे वोकेशनल पेपर प्रीफर करते हैं, उसी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनल परीक्षा, ठीक है। इंटरनल की परीक्षा के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं होगी, कब होगा या फिर नहीं होगा वो आप लोग जानिएगा, आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना, सभी कॉलेज में बता दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द इंटरनल एग्ज़ाम करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम रूटीन आएगा, यानी एग्ज़ाम डेट आएगा, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम फाइनल वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो आखिर डेट कब है, कितना दिन आपको पढ़ने का टाइम मिलने वाला है? तो जब भी अगर विद्या गेस्ट पेपर रिलीज़ होता है, मात्र और मात्र 1.5 महीना या फिर 2 महीने का ही टाइम मिलता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है कि 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद, क्योंकि जिस तरीके से सेशन लेट हो रहा है, लेकिन कुछ अनुमान के अनुसार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपका जो सेशन है, यानी सेमेस्टर 2 के आधार पर थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करवाएगा, यानी आपका जो समय सेमेस्टर 2 में 6 महीने का है, उसको 4 से 5 महीने में ही कंप्लीट कर दिया जा सकता है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपका लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है एग्ज़ाम फाइनल का, जी हाँ, या फिर नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, दिसंबर भी नहीं जा सकता है, यानी नवंबर से आपका तो एग्ज़ाम होना निश्चिंत है। इतना याद रखिएगा। आपके पास कितना समय बचा है वो आप लोग काउंट कर सकते हो, क्योंकि गिनने लायक समय बचा हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, नॉलेज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।